सारे सुरक्षा उपकरण सिर्फ ढोल बजाने के लिए लगाए हैं आप। कैबिनेट का हर मंत्री सिर्फ बंगाल में जीत के लिए पागल हो रहा है। अपनी पार्टी के हित में देश को मौत के मुंह में धकेलने वाले देश के सबसे नाकाम और गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री साबित हुए नरेंद्र मोदी। क्या इन्हें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री चुना है देश ने? कहां है देश का प्रधानमंत्री? कहां है देश का गृह मंत्री? कहां है देश का स्वास्थ्य मंत्री? सब बंगाल में हमारे सुरक्षा बलों को घेर कर मार रहे हैं नक्सली, और हमारे गृह मंत्री को कोई खबर नहीं। पुलवामा हमला हुआ जब लोकसभा चुनाव था, छत्तीसगढ़ में हमला हुआ जब 5 राज्यों का चुनाव सामने है। क्या अब भी कुछ सुनना है आपको? क्या अभी और लाशें देखनी है आपको? क्या अभी और मातम देखना है आपको? इसलिए ये विनाशकारी आग आपके घर तक पहुंचने के पहले इस भाजपा के षड्यंत्र को समझिए। आम जनता के साथ हम खड़े हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है। हम आपसे पहले गोली खाएंगे, आपसे पहले लाठियां खाएंगे, आपसे पहले जेल जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं उस तरफ जिस तरफ देश का एक हिस्सा देखना ही नहीं चाहता। मुझे एक वीडियो मिला और आपके साथ पहले उसे शेयर किया ताकि मेरी इस बात का आधार मिल सके। मैं भाजपा सरकार की निराधार बुराई नहीं करता, मैं उनकी सोच और उनके निम्न स्तर की राजनीति पर आपका ध्यान खींचने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह मेरा पहला कर्तव्य है। जो सच मुझे पता है वो अपने साथियों को भी बताऊं, ताकि सच का दायरा झूठ के प्रसार से हमेशा बड़ा रह सके। मेरी पिछली पोस्ट में आप देखिए, बंगाल चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स पर कोई हमला नहीं हुआ तो भाजपा की बहुत बड़ी हार पक्की है। और ये कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर, वो आदमी जो 2014 में मोदी सरकार बनाने में मददगार था, जिसे मोदी जी के हर दाव का पता है, हर चाल समझता है। इसलिए उसने यह अंदेशा लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए अपने ही जवानों पर हमला करवा सकती है, और दुर्भाग्य से वो अंदेशा सही साबित हुआ। आपके सामने एक न्यूज़ आई कि नक्सलियों के हमले में हमारे 22 जवान शहीद हुए। आप सभी ने भीगे हुए मन से इस घटना पर अपनी संवेदना प्रकट की, श्रद्धांजलि दी, लेकिन फिर क्या? फिर आप अपने काम में लग गए, ये बिना सोचे कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्या कारण है इतनी स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी हम अपने घर में मात खा बैठे। इसका कारण बहुत दूर नहीं है, इसका कारण है दिल्ली में। आप विचार कीजिए 2019 पुलवामा हमला, और याद कीजिए घटना, पुलवामा हमला में 44 जवान खोए हमारी भारत माता ने, फिर आज 22 जवान खो दिए। आपको ये दोनों घटनाएं लगेंगी जब तक आप इनको जोड़कर नहीं देखते। इनके समय और तरीके पर गौर कीजिए, आपको खेल समझ में आ जाएगा। पुलवामा में दर्जनों गाड़ियों के बीच एक बस को चुनना जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, और छत्तीसगढ़ में जवानों को 300 नक्सलियों ने घेर कर हमला किया। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी चूक सामान्य तौर पर संभव नहीं है? सीआरपीएफ चीफ कह रहे हैं कि कोई खुफिया जानकारी नाकाम नहीं हुई, तो फिर एक के बदले एक जान का अनुपात क्यों आया श्रीमान जी? क्या हमारे जवानों से ज़्यादा ट्रेंड वो नक्सली हैं जो जंगलों में घूमते फिरते हैं? और यदि उनकी ट्रेनिंग हमारे जवानों से बेहतर है तो उन्हें कैसे जीतेंगे आप? इस विषय पर आपने जिक्र जाहिर क्यों नहीं की? आज तक कोई फिक्र नहीं है आपको। ये ट्रेनिंग एक दिन में उन्होंने हासिल नहीं की होगी, महीनों लगे होंगे, और वो महीनों ट्रेनिंग करते रहे। आपके सारे सैटेलाइट ये नहीं देख पाए क्या? सारे सुरक्षा उपकरण सिर्फ ढोल बजाने के लिए लगाए हैं आपने। ये सरासर लीपापोती हो रही है। हमारे 22 जवान, उनके 30 मारे गए, तो हम कैसे मान लें कि हम नाकाम नहीं हुए? हमारे पास तकनीकी है, स्टिक वार करने वाले हथियार हैं, बेहतर ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन है, फिर भी हम चूक गए। ये हमारे जवानों की नहीं, ये हमारी व्यवस्था की नाकामी है जो मोदी सरकार के नियंत्रण में है।
पूरी सरकार, पूरा तंत्र सिर्फ बंगाल चुनाव में झोंक दिया। देश का प्रधानमंत्री 2 मई दी गई, 2 मई दी गई के नारे लगाता फिर रहा है। गृह मंत्री विपक्ष के विधायक तोड़ने में व्यस्त हैं। ट्विटर पर देखिए, कैबिनेट का हर मंत्री सिर्फ बंगाल में जीत के लिए पागल हो रहा है। क्या यह एक केंद्र सरकार का चरित्र होना चाहिए? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, मंत्रिमंडल देश के लिए होता है। अपनी पार्टी के हित में देश को मौत के मुंह में धकेलने वाले देश के सबसे नाकाम और गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री साबित हुए नरेंद्र मोदी। क्या इन्हें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री चुना है देश ने? आज देश में फिर से 1 लाख कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए। कहां है देश का प्रधानमंत्री? कहां है देश का गृह मंत्री? कहां है देश का स्वास्थ्य मंत्री? सब बंगाल में। और देश में कोरोना की दूसरी लहर देश के दिल मध्य प्रदेश तक घुस गई और प्रधानमंत्री को होश नहीं। हमारे सुरक्षा बलों को घेर कर मार रहे हैं नक्सली और हमारे गृह मंत्री को कोई खबर नहीं। क्या देश चलाने का भौंपू बजा रहे हो आप? आपने देश के अंदर शांति नहीं रखी जा रही। चीन और अमेरिका पर दबाव का दम भरते हुए शर्म नहीं आती आपको? पुलवामा हमला हुआ जब लोकसभा चुनाव था, छत्तीसगढ़ में हमला हुआ जब 5 राज्यों का चुनाव सामने है। क्या अब भी कुछ सुनना है आपको? क्या अभी और लाशें देखनी है आपको? क्या अभी और मातम देखना है आपको? क्या आप भी लाशजीवी हो गए हैं कि जब तक 10-50 लाशें न गिरें आपको दर्द नहीं होता? अगर ऐसा है भी तो 22 जवान मारे गए हैं हमारे। अब तो चेत जाइए, अब तो जाग जाइए, अब तो आवाज उठाइए, क्योंकि आज किसी और की कोख उजड़ी है, कल आपकी उजड़ सकती है। आज किसी और का सुहाग उजड़ा है, कल आपका उजड़ सकता है। आज किसी और के आंगन में लाशें रखी हैं, कल आपके आंगन में लाशें रखी जा सकती हैं। आज किसी और मासूम का बच्चा जवान पिता को अग्नि दे रहा है, कल ये दिल चीरने वाला दृश्य आपके परिवार में भी हो सकता है। इसलिए ये विनाशकारी आग आपके घर तक पहुंचने के पहले इस भाजपा के षड्यंत्र को समझिए और एक आवाज में मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद से बेदखल कीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ आम जनता कर सकती है और आम जनता के साथ हम खड़े हैं। पूरी कांग्रेस खड़ी है। हम आपसे पहले गोली खाएंगे, आपसे पहले लाठियां खाएंगे, आपसे पहले जेल जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आग्रह कर रहा हूं, जो आम नागरिक भाजपा के षड्यंत्र वाली राजनीति के खिलाफ आवाज उठाना चाहे, सीधे मुझसे संपर्क करें। मैं अपनी पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, प्रियंका गांधी और बहन शैलजा कुमारी जी की ओर से आपके साथ खड़ा हूं। देश किसी एक का नहीं है, हम सबका है और हम सबको ही लड़ना होगा। हम किसी हिंसा के समर्थक नहीं हैं। इसलिए जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन मजबूत और स्थायी होगा। 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव है, आप सभी नागरिक भाजपा के चंगुल से देश को मुक्त कराने के लिए कांग्रेस को वोट कीजिए और भारत को फिर अमन और खुशहाली की और शांति का देश बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मोदी जी को मुंह चलाना आता है, कांग्रेस को देश चलाना आता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।